नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नई वैकेंसी आई है। लोकल बैंक पोस्ट जो ऑफिसर पोस्ट आई है ग्रेजुएट लेवल की। और इसके अंदर आप क्या है, इसके अंदर स्टेप्स होगी, मैं इसके आगे बताऊंगा आपको स्टेप कैसे आपको इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अप्लाई करना है। और इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं अपना इनएक्यूरेट पीएमपी रिक्वायरमेंट लोकल बैंक 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और फिर उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं आपकी एज लिमिट इसके अंदर 20 से 30 साल तक की है। और इसके अंदर एज आपकी काउंट कब से होएगी, इंटरेस्ट करने पे मस्ट बी अप्लाई ऑनलाइन मोड 23/11/2025 इससे पहले। और इसके अंदर पे स्केल देख लेते हैं हम, आपकी 48,480 रुपये से लेके 85,920 रुपये तक जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस SC ST की 59 है। और अदर कैंडिडेट जैसे OBC और जनरल के हैं उनके 1,180 रुपये है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई रेलिवेंट फील्ड नहीं है इसके लिए। यहाँ पे बेसिकली कर रखा है रेलिवेंट सब्जेक्ट कैन बी अप्लाई, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दे रखा। और सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पर होगा, मतलब फुल्ली मेरिट बेस पर होगा ये आपका। फिर उसके बाद देखते नीचे एक बार नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं हम। नोटिफिकेशन मैंने पहले से ओपन कर रखा था, लेकिन दोबारा से ओपन कर लेते हैं हम। इसकी ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की 3/11/2025 और क्लोजिंग डेट है 23/11/2025। ठीक है। और फिर टेंटेटिव डेट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट वेयर रिक्वायर्ड, मतलब ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, वो 25 दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर होगा 2026 के अंदर। ये 2 मंथ दे रखे हैं जो आपके ऑनलाइन टेस्ट के हैं, इसमें से कभी भी हो सकता है। ठीक है। और ये आपकी पोस्ट बता रखी है किसके लिए आ रखी है, आपकी लोकल बैंक ऑफिसर के लिए आ रखी है। टोटल वैकेंसी 750 वैकेंसी है। और पे स्केल बता रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना है पे स्केल। ये पोस्ट वाइज पे स्केल वेरी करेगा, जैसे इसके अंदर 4,480 बता रखा है, यहाँ पे आपके फलाना फलाना बता रखा है, ये आपका पे स्केल होगा उसके हिसाब से ये पोस्ट वाइज होगा। और बाकी जो आपकी ये हैं स्टेट वाइज वैकेंसी निकल रखी है, आप अपने इसमें स्टेट देख लेना कौन से आप स्टेट में लाई करते हो और उसमें कितनी वैकेंसी आपकी किस कैटेगरी के अंदर आपको, उसके हिसाब से कितनी वैकेंसी आ रखी है। मैं स्क्रीन पे धीरे धीरे इसको प्ले कर देता हूँ, आप इसमें अपना स्टेट फाइंड आउट कर लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिकली वो एक ही पेज में स्टेट था, तो मैं तो ऐसे पॉज कर दूंगा वीडियो अपना, पॉज करके इसमें अपना फाइंड आउट कर लेना। मैं सोचा नीचे भी होगा तो इसलिए चलो ठीक है, कोई नहीं। और इसके अंदर बता ही रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर बता रखा है एप्लीकेशन कैन बी सबमिट ओनली फॉर वन स्टेट, मतलब इसके अंदर ये है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल स्टेट के लिए अपना अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। As per the vacancy identified in this notification, application intended to be applied must ensure fulfill the eligibility criteria. Okay, स्टडी विच they apply। ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया है बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी बता रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक हेयर एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस एन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन इन सपोर्ट ऑफ देयर, मतलब इसके अंदर बता रखा है जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो उसके पास बेसिक डॉक्यूमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए, और वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। और जब उससे मांगा जाए तो वो वहाँ पे अपने आप को दिखाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वे में तैयार रहे। ठीक है। और नेशनैलिटी यहाँ पे बता रखी है आपकी, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है और भूटान का हो सकता है और तिब्बतियन रिफ्यूजी हो सकता है हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, इससे पहले जो आया है। ठीक है। बिफोर मतलब होता है पहले, इससे जो पहले आ रखा है तिब्बत रिफ्यूजी वो अप्लाई कर सकता है। और अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनल हु आर हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री, और ये फलाना फलाना कंट्री जो दे रखी है। ठीक है। इससे जो माइग्रेट है वो भी कर सकता है अप्लाई। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता रखी कब से हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर डेट बता रखा है 1 जनवरी 1962। एक सेकंड में फिर भी डिटेल में कर लेते हैं। वियतनाम विद परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। अच्छा।
परमानेंटली, मतलब वो यहाँ पे सेटल हो चुका है, जो इंडियन कंट्री से आ रखा है, लेकिन उसके पास लास्ट में गवर्नमेंट ऑथराइज एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ वो इस यहाँ का सिटीज़न है, दिखाने के लिए कुछ ऐसा मेरे ख्याल से होगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ कुछ अभी लिख नहीं रखा। और डेट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द कैटेगरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ above say a person is in favor of the certificate for the देखा यहाँ पे आपके इस पॉइंट में लिख रखा है कि जो भी कैंडिडेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें लाई करता है, उसके पास एक गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी हैज़ टू बी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उसके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो इसी कंट्री का सिटीज़न है। ठीक है। और फिर प्रोफेशनल, मतलब इसमें ये लिख रहा हाउ एज मैंडेटरी दिस कैंडिडेट एज मेंशन इन द अबव, मतलब इसके अंदर ये इस पॉइंट में लिख रखा है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आप प्रोफिशेंट हो बोलने में। ठीक है, बोलने में, या फिर वो लिखी भी जाती है तो लिखने में भी, जिस भी स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और फिर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखा है, लोकल बैंक ऑफिसर की है, स्केल आपकी ये है, एज लिमिटेड 20 से 30 है, कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और रैली मतलब किसी भी डिसिप्लिन में वो ग्रेजुएट हो, लेकिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज बॉडी हो, जैसे यूजीसी हुआ, यूजीसी से आपकी डिग्री जो है भी यूनिवर्सिटी देती है वो अप्लाई हो, ठीक, मतलब वैलिड हो। ठीक है। और फिर लोकल लैंग्वेज यहाँ पे वही बता रखा है, रीड राइट एंड स्पीक, मतलब जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो रीड रीड तो बेसिकली हर लैंग्वेज होती है, रीड राइट होगी तो रीड होएगी, तो अगर वो लैंग्वेज अगर लिखी जाती है तो रीड करनी भी आनी चाहिए आपको, लिखनी भी आनी चाहिए, और स्पीक बोलनी भी आनी चाहिए। ठीक है। फिर एक्सपीरियंस मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर बताया, एक्सपीरियंस पोस्ट जितनी भी आ रखी है इसके अंदर उसके लिए बता रखे, कैंडिडेट मस्ट मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस, मतलब 1 ईयर की इस पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लरिकल एंड ऑफिसर ग्रेड इन स्पेसिफिक शेड्यूल इन बैंक रिकॉग्नाइज। ठीक है। 1 साल का वर्क एक्स होना चाहिए उसके पास ऑन एडवांस। ठीक, इसके अंदर ये बता रहे हैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ नीचे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 ईयर का मिल रखा है SC ST को, और OBC को नॉन क्रिमिनल है जो 3 ईयर का मिल रखा है, और जो आगे पी पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी होता है वो उनको मिल रखा है 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है। और एक्स सर्विस मैन है या फिर कमीशन ऑफिसर इंक्लूड, मतलब जो वो भी एक्स सर्विस मैन है गवर्नमेंट के, उनको 5 ईयर का मिल रखा है। ठीक है। पर्सन अफेक्टेड बाय द ये पता नहीं जो भी होगा, उसको 5 ईयर का मिल रखा है रिलैक्सेशन। ठीक है। यहाँ पे ये सब बता रखा है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है, EWS में कौन आता है, OBC में कौन आता है, जो भी अगर उस कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहा हो। और उसका सिलेबस क्या होने वाला है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा इसका, एलिजिबिलिटी के एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ठीक है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट के लिए वो अपीयर होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट शैल बी एज फॉलो, मतलब रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा आपका, टोटल क्वेश्चन उसमें 25 नंबर के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर होंगे, और सेक्शंस ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड आपका 35 मिनट, यानी 35 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और 25 मार्क्स होंगे, वो आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपके 25 क्वेश्चन के आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे, और 35 मिनट सेम। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 25 25, यानी आपके क्वेश्चन 25 होएंगे, मार्क्स भी 25 होएंगे, और टाइम भी आपका 25 मिनट रहेगा। ठीक है। एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे, बाकी आप देख लो, मैं इतना क्या ही बताऊँ, यहाँ पे आपको एक एक लाइन इतना तो यहाँ पे दिख ही रहा आपको क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स। बस ये बता देता हूँ सिलेबस आपके कौन कौन से रहेंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, जनरल एंड इकोनॉमिकल बैंक अवेयरनेस होगा, ये तो बेसिकली आता है हर बैंक में।
और इसके अंदर ये भी बता रखा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, अभी 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन गलत होने पे, ठीक है। और कैंडिडेट विल बी हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क, मतलब 40% मार्क्स आपको लाना है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द जनरल एंड EWS, और 35% लाना रिजर्व कैटेगरी को जो SC ST से हुए या फिर OBC से हुए, ठीक है। For the bank, however, reserve the rights to review the minimum qualification criteria as to all described, ठीक है। लोकल लैंग्वेज वही बता रखा था, कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडी द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे हैव बी अप्लाइड एज अ सब्जेक्ट 10th और 12th विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर लोकल लैंग्वेज प्रोविजन टेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें ये बता रखा है जैसे आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है आपने उसको अगर 10वीं में या फिर 12वीं में नहीं पढ़ा, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको LLPT का टेस्ट देना पड़ेगा जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन नेचर एंड कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। इसमें ये बता रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए होगा, इसके अंदर बता नहीं रखा कुछ भी कितना चाहिए होगा, लेकिन चाहिए होगा इनका, ठीक है। और मतलब उसके अंदर आपको रीडिंग राइटिंग एंड स्पीक प्रोफिशिएंसी को वे में करने आना चाहिए लोकल लैंग्वेज को। और जो इस टेस्ट का LLPT का टेस्ट होगा, जो इसका डेट एंड टाइम वेन्यू, वो आपको बैंक की तरफ से सेपरेटली बताया जाएगा जब आप इसे ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लोगे तो, ठीक है। All the candidates shortlisted after qualifying the online test, including those who have studied the concerned local language 10th and 12th standard, or those required to appear for the LLPT, shall be called for the personal interview, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे जिन्होंने 10वीं 12वीं में लोकल लैंग्वेज पढ़ा है उन्हें भी, और जो LLPT टेस्ट देंगे वो भी, उन दोनों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर द इंटरव्यू एंड शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड द लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट उस बेसिस पे करा जाएगा जो उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया है और फिर LLPT का टेस्ट दिया उस बेसिस पे उसको दिया जाएगा। द पर्सनल इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स, जो उसका पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद लिया जाएगा वो 50 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं 45% आपके मार्क्स आने चाहिए उसके अंदर। और जैसे यहाँ पे बता रखा है कि 22.50 आपके SC ST के आने चाहिए और 50% एंड 50% मतलब 25 फॉर अदर कैंडिडेट आने चाहिए, ठीक है। Candidate who fall obtain the minimum qualification marks in the interview shall be disqualified, मतलब जो कैंडिडेट अगर पर्सनल इंटरव्यू में अगर फेल हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस इन द इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म दैट एनी राइट ऑफ सिलेक्शन, मतलब इसमें बोल रखा है कि अपीयरेंस इन इंटरव्यू मतलब आपकी मौजूदगी इंटरव्यू में ये कहीं ना कहीं आपको ये नहीं बताते कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओनली दोज हु क्वालिफाई द LLPT टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। LLPT टेस्ट को जो क्लियर करेगा सिर्फ उसी को ही इंक्लूड करा जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर ये बता रखा है कि जैसे आप आंध्र प्रदेश करते तो उसके अंदर ये एग्जामिनेशन सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में ये है, असम में इतने पड़ेंगे, बिहार में आपके इतने ये सेंटर है। जो भी आप सेंटर लो, जैसे हरियाणा का ये गुड़गांव हिसार कुरुक्षेत्र, जो सभी सेंटर लोगे आप उसके अंदर कौन सी जगह पे देना चाहते हो, ठीक है। और ये भी याद रखना जिस सेंटर को आप डालोगे और जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे वहीं पे आपकी नौकरी लगेगी, और वहाँ से आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते क्योंकि आप लोकल बैंक के लिए ये पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। हैप्पी टू अप्लाई कैंडिडेट कैन ऑनलाइन ओनली अप्लाई ऑनलाइन, मतलब इसमें सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करा जाएगा 3/11/2025 से लेके 23/11/2000 थ्रू द बैंक वेबसाइट, और बैंक की वेबसाइट ये रही, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई और अदर मोड एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। बाकी ये मैं आपको नोटिफिकेशन जो इसकी बैंक की आ रखी है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
और फ्रॉम द फॉर द सर्टिफाइड बिलोंग्स टू द, मतलब जो यहाँ पे ये बता रखा है जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए पूरा, जो SC ST से बिलोंग करते हैं। और जो फ्रॉम सर्टिफाइड अप्रूव बाय द अदर, और जो OBC के हैं उनकी ऐसी होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर सेंट्रल लेवल का चाहिए आपका, स्टेट लेवल का नहीं चाहिए सर्टिफिकेशन। ठीक है, OBC का ऐसे रहेगा। और ये क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ नेम ऑफ एड्रेस एंड इशू बाय इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट, मतलब ये आपकी इनकम सर्टिफिकेट है जो स्टेट लेवल पर आएगी, ऐसे होनी चाहिए वो। ठीक है, ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो लगेगा आपको। और अगर आप डिसेबिलिटी हो तो ऐसी वाली जो PWD की होती है आपकी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फलाना फलाना है ये, आप देख लेना। आपका जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी फॉर्मेट दे रखा है इसके अंदर, उस फॉर्मेट में ही चाहिए वो। ठीक है, बाकी आगे कुछ अगर आपको दिक्कत होती है, मतलब कुछ भी आपको जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और आगे भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब या फिर लेटेस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।